दोस्तों, चीन की दगाबाजी तो सब जानते हैं, लेकिन अभी अभी भारत का एक नया दगाबाज ऐसे आइडेंटिफाइड हुआ है कि इसके बारे में शक तो सबको था और सब जानते भी थे ये दगाबाज है, लेकिन इसको लेकर इतने अच्छे से एक्सपोज नहीं हुआ था जितना चीन हो गया था। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में तो बहुत सारे अच्छे परिणाम मिले, लेकिन इन अच्छे परिणामों के साथ और भी ऐसे अच्छे परिणाम है ना जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया। हमारा एक बहुत ही दगाबाज दुश्मन पता चल गया जिसके मन में शुरू से ही खोट था, और हम क्या ये समझ बैठे थे कि उसमें जो शासन कर रहा उसका गलती था है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका एक ऐसा देश है ना हमारा जो शुरू से ही हमारा विरोधी रहा है। अगर हमारी तारीफ भी किया तो उसमें हम उसकी तारीफ नहीं, उसकी डील शामिल होगी। और चलो डील करना है तो करो, फायदा देखो घाटा देखो, लेकिन भारत के पीछे पड़े रहना और भारत की तरक्की रास नहीं आना, ऐसा देश आज चीन के बाद अमेरिका ही हुआ है। दोस्तों, ये वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको एक अभी हाल की घटना से आपको बता रहा हूं। अभी अभी IIM मुंबई के जो पूर्व स्टूडेंट लोकेश आहूजा, इन्होंने लिंक्डइन टाइम में अपना एक ब्यौरा दिया और अच्छे तरीके से रखा है चीज कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि वर्ल्ड में उन देशों को जब जो कोई मुसीबत में फंसे हो उनको लोन देता है। तो लोन देते वक्त उन्होंने लोकेश आहूजा ने बताया कि जब यूक्रेन रूस पर हमला किया और उसके बाद में यूक्रेन को उस वक्त पूरा मदद किया गया। किसको? यूक्रेन को। हमला हुआ यूक्रेन पर, हमला किया रूस, तो जिस पर हमला किया उस यूक्रेन को मदद किया गया और हमला करने वाले रूस पर लगभग 1000 प्रतिबंध लगा दिए गए। दोस्तों, एक दो नहीं, 1000 टाइप का प्रतिबंध हमलावर देश पर, और यूक्रेन को पूरी तरीके से मदद दिया गया। यहां तक कि बहुत सारे देशों को बाध्य भी किया गया कि तुम रूस के विरोध में बात करो, और भारत को भी दबाव डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस का विरोध नहीं किया। उसमें और कहानी हुई, वो सब बाद में बात करेंगे। तो लोकेश आहूजा ने यह बात कहा कि यूक्रेन में की खासियत एक ही चीज थी कि वो बर्लिन के पास था, मतलब कि वो यूरोपीय मेन शहरों के पास था। इसलिए जब उस देश पर हमला होता है तो हमलावर देश पर प्रतिबंध लगा दो और यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए मत कहो, यूक्रेन को पूरा मदद करो। अमेरिका मदद कर रहा था, पूरा यूरोप मदद कर रहा था, लेकिन यही स्थिति जब आतंकवादी देश पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उस वक्त पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाना तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को लोन दिया गया और इसके बाद में भारत को युद्ध विराम के लिए कहा गया। और आप लोग को अभी इसमें से मैं आऊंगा कि इसमें अमेरिका क्यों जवाबदेह है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि IMF जो है उसमें जो अलग अलग देशों की अलग अलग क्षमता होती है वोटिंग की। भारत की क्षमता केवल 2.7% है, जो कि कोई बहुत बड़ा रोक नहीं लगा सकता, लेकिन IMF में अमेरिका की क्षमता 17% है। और कोई भी ऐसा देश को अगर लोन चाहिए, अगर अमेरिका की सहमति हो जाए तो बहुत मुश्किल है कि वो लोन ना मिले, और अमेरिका का मन न रहे तो लोन फिर मिलना मुश्किल है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान को लोन दिलाने में। अब देखिए, ये तो पहला घात हो गया अमेरिका का। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं दूसरा घात, अब इसकी ओर नोटिस बहुत कम लोग किए हैं। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका और चीन में सांप और नेवले वाली दुश्मनी है। चीन के ऊपर अमेरिका टैरिफ वार में सबसे ज्यादा वार किसी पर किया है ना, तो चीन पर वार किया है। और चीन की हालात ऐसे कर दिए थे जब 245% टैरिफ लगा के कि चीन को न चाहते हुए भी भारत की ओर झुकना पड़ गया था। चीन के विदेश मंत्री ली यांग साफ भारत से बात कर रहे थे कि भारत और चीन भाई भाई हैं, दोनों एक साथ अगर आए तो पूरा दुनिया बदल सकते हैं। यहां तक ठीक है। और चीन भी अमेरिका का जो गत मिलाया है ना, चीन का जो डीप सीक है वो अमेरिका का चैट GPT से बहुत सस्ते में बना दिया। और जब लॉन्च होने के दिन ही अमेरिका का शेयर बाजार, एप्पल वगैरह का शेयर इतने ज्यादा गिरे ना कि न्यूजीलैंड जैसे कई देश मिला ले तो पूरी देश की जितनी में इकोनॉमिक बनती है ना, उससे ज्यादा शेयर मार्केट ध्वस्त हो गया था। तो ये है अमेरिका और चीन की दुश्मनी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा,
ये तो अमेरिका पहला जो IMF से लोन दिला दिया 17% अपने पावर के साथ, अलग कह रहा हूं। याद रखिएगा, जब आप मुसीबत में घिरे हो या आपका किसी से विवाद चल रहा हो और उस वक्त दो दोस्त उसी के समय या आसपास, उसी के समय अगर दो दुश्मन एक हो जाए, आपके कोई मुसीबत या आप अगर विवाद में फंसे हैं या कोई भी झगड़े में फंसे हैं और आपके दो दुश्मन अगर हाथ उसी समय मिला ले, तो समझ लो कि वो दोनों के दोनों दुश्मन एक लेवल के आपके दुश्मन है। तो अभी भैया भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, तो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया आत्मरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, अपनी देश की अस्मिता की रक्षा के लिए। तो एक कौन सी ऐसा केमिकल लोचा हुआ अमेरिका और चाइना के बीच में कि दोनों के दोनों में दोस्ती हो गया। अमेरिका ने 115% सीधे टैरिफ रेट गिरा दिया, वो भी 90 दिन के लिए और टाल दिया, और इसके उत्तर स्वरूप चीन ने भी टाल दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी तक तो हम चीन को ही अपना दुश्मन समझ रहे थे, एकदम किसी भी तरीके विश्वास योग्य नहीं है। अब हमको अमेरिका को भी इसी दुश्मन के रूप में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी हमारा भला नहीं चाहता। आपको मैं बता दूं, अभी से पहले कारगिल युद्ध के समय में भी अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस वक्त उनको फोन करके बोलता था कि युद्ध रोक दीजिए, और वो बिल क्लिंटन गलती से भी पाकिस्तान को नहीं बोलता था रोक दीजिए युद्ध। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोलता था कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगा, आप रोक दीजिए। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी का बहादुरी था, दिलेरपंथी था, कहे कि अगर पाकिस्तान अगर भारत पर हमला करेगा तो मैं मान के बैठा हूं कि आधा भारत खत्म, लेकिन पाकिस्तान को भी कह देना कि कल पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो पूरा पाकिस्तान खत्म होगा। और इनडायरेक्टली ये मैसेज भी दे दिए ना कि जो लोग उनके साथ देश खड़े हैं ना, वो भी ज्यादा टाए टू किए, दादागिरी किए, वो भी निपटेंगे, जो होगा सो देख लेंगे। तो ये सब चलता है। और यही नहीं, जब अभी जो बाइडेन जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, वो बांग्लादेश को जो मदद करते थे भारत में अर्थव्यवस्था बिगाड़ने के लिए और भारत में अशांति फैलाने के लिए, उसका तो अब प्रूफ मिलना शुरू हो गया है। अरे चलो हम छोड़ दिए थे कि चलो जो बाइडेन प्रशासन में एक कमी था, ट्रंप प्रशासन में नहीं है, लेकिन नहीं, ये देश में ही लोचा है। वो देश में कोई भी आदमी राष्ट्रपति बने, भारत का कभी भी तरक्की नहीं देखा जाएगा। भारत के दो जिगरी दुश्मन बता रहा हूं, चाइना जो भारत को आगे बढ़ते नहीं देख सकता, पाकिस्तान के मामले में उसने बहुत हस्तक्षेप किया है, और अमेरिका भी यही काम किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मेरा सार भी यही है, मेरा इस वीडियो का निचोड़ भी यही है कि अमेरिका और चाइना दोनों के दोनों भारत के एकदम कट्टर दुश्मन है, ट्रस्टेड नहीं है, और अभी तक चाइना को ही समझ रहे थे, अब हमको इस लिस्ट में अमेरिका को भी डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।